पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. Hello and welcome back to All Under 10. It's Ahmed. आपको ARD Women's Podcast episode number 45 में खुश आमदीद कहता हूँ. It is first formal podcast regarding women's cricket of 2025. Like in 2024 के end जिस पैनल के साथ हुआ था, so it is again the repeat of that. मेरा मतलब साइम all the way from Karachi हमें join कर रहे हैं. Saim, thank you so much for joining. Hope you are having a good 2025. First of all, how are you doing? और your pre-tournament vibes, like overall tournament आपको कैसा होता नजर आ रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो? वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड आई एम डूइंग फाइन. प्री टूर्नामेंट वाइब्स अभी तक तो कुछ खास देखने को नहीं मिला. आई थिंक मोस्टली केम्प्सी थे, उनकी वीडियोस देखी हैं और थोड़े बाकी टीम्स का हमने देखा है. थोड़ा सा वो मतलब ज़्यादातर टीम्स वही कोई ना कोई कैंप से आ रही है, कोई सीरीज शेड्यूल की भी थी बांग्लादेश श्रीलंका ने और इस तरह को दूसरी भी कुछ टीम्स ने. और बाकी मतलब अभी आई थिंक टूर्नामेंट शुरू होगा तो थोड़ा ज़्यादा वो लाइव एक्शन आएगा तो देखने को मिलेगा. जस्ट बिल्कुल ऐसे ही. Okay, first of all, let's brief the audience about the schedule of Pakistan Women's. So 18 जनवरी को we will play USA. मैं men's cricket की तरफ थ्रो बैक नहीं करना चाहता, but if you have any sort of memories, please be ready, क्योंकि USA की अंडर 19 वुमेन्स टीम ने वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड को हराया है और 2-3 महीने पहले इन्होंने वेस्ट इंडीज की अंडर 19 टीम को भी 4-1 से सीरीज में हराया. तो we must please be ready about it. Then we gonna face mighty England, I would say, although they are on somewhat patchy form. And lastly 22 जनवरी को हम फेस करेंगे आयरलैंड को. सारे मैचेस पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम 11:30 पे हैं, so you can watch. As soon as we get the information about who will be staying in Pakistan, we will convey to you via our Twitter handle. Let's switch our attentions towards Pakistan squad. So साइम पाकिस्तान स्क्वाड पर अगर नज़र डालें, ऑफ कोर्स कैप्टनसी चेंज हुई. एशिया कप के बाद आपने एशिया कप का प्रीव्यू भी लिखा था. थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन बंदा कर सकता बिकॉज 2.5 मैचेस ही खेलने को मिले, बिकॉज वी गॉट एलिमिनेटेड और एक मैच में बारिश आ गई जो प्ले ऑफ था. सो हैविंग सेड इट, 2 चेंजेस हमने किए. टाइम वहां से मैं स्टार्ट लेना चाहता हूँ. हैवंट वी गॉट लाइक थोड़ा ओवरडू नहीं करके लेफ्ट आर्म्स वाला सीन? आई एम नॉट अगेंस्ट के लेफ्ट आर्मर्स नहीं होने चाहिए, बट 2 लेफ्ट आर्मर्स सीमर्स की बात करूँ. दूसरा ये कि मिनाहिल पहले मैं समझ रहा मिनाहिल जावेद को हमने ऐड किया, बट इट इज मिनाहिल रफीक जो बैटर है टोबा टेक सिंह से. तो साइम, कैप्टनसी चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा क्वेश्चन वो है, आप उसे कैसे देखते हो? अगेन शॉर्ट सैंपल साइज पे जज करना बनता नहीं, और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जोफी शाह को दे देते हैं वर्ल्ड कप भी. सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो हैविंग सेड इट, उन दे आउट्स और इन्स को कैसे देखते हो जो स्क्वाड में हुई? ओके, सो आई थिंक जो आपने ओवरडू का लफ्ज यूज किया वो चेंजेस के लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ ओवरडू था. मतलब हम ये चीज़ तो हम नहीं पता लगा सकते कि मतलब वो तो हमें पता है जोफी शाह और कोमल खान ने दोनों ने कैप्टनसी की थी अंडर 19 टूर्नामेंट में, लेकिन जोफी शाह को क्यों प्रेफरेंस मिली, आप कोमल खान को क्यों मिली? लेकिन सपोज जिसको भी प्रेफरेंस मिलती है एशिया कप से पहले उसी को कंटिन्यू रखते हैं. मतलब आप 3 मैच इधर खेल रहे हो, 3 ही अब आपने आगे खेलने हैं, तो मतलब कोई इतना वो था नहीं. और आई थिंक मैंने जो है ना एशिया कप वाले टाइम पे मैं फारिग था तो मैंने बड़े गौर से मैच देखे थे. तो अगर किसी ने देखने हो तो वीपीएन लगा के ना यूट्यूब पे स्ट्रीम पड़ी, तो अगर आप नेपाल के ना लास्ट कुछ ओवर्स निकाल के देखना तो स्टंप माइक काफी क्लियर आ रहा था. तो अगर आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वो टीम जो है ना बिल्कुल जेल नहीं है. मतलब उसमें कुछ ऐसी चीजें, मतलब आप वो देखोगे, मतलब वो फील्डर पूछ रहे हैं, कोई कोमल से पूछ, मतलब इस तरह के हैं, आप खुद देखोगे तो आपको समझ लग जाएगी कि वो टीम जेल नहीं है. और उस टाइम भी कैप्टनसी का थोड़ा लग रहा था कि कोई कोमल खान से पूछ रहा है कि जोफी शाह से पूछ रहे हैं. तो आई थिंक वो चलो ठीक है, मे बी कोमल खान थोड़ी ज्यादा वो हो बेहतर हो, लेकिन आई थिंक वही अगर आप कोमल खान को बनाना था तो आप पहले बना देते वैसे. और उसके बाद जो आपने वो भी कहा, आई थिंक उसमें जो 2 चेंजेस उन्होंने फिजा फयाज को बाहर की है, तो उनका तो काफी क्लियर एक रोल लग रहा था जो उनको दिया हुआ था उधर एशिया कप में, कि बस वो बाउंड्रीज लेनी है पावर प्ले में शुरू से. और 2 मैचेस में वो नहीं हुआ था तो फिर उनको ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद फातिमा खान को ऊपर लाए थे.
उसमें भी मेरा ओपिनियन यही है कि मतलब सपोज इस तरह की चीजें अगर जो भी आप मतलब वही कोचेज है मोस्टली, जो जिस तरह मोहसिन कमाल थे कॉकरोच के भी कोच थे, तो हाँ जो स्ट्रेटजीज आप नेशनल टीम के लिए लगाना चाह रहे हो फिर वही स्ट्रेटजीज आप कोशिश करो कि अंडर 19 टूर्नामेंट में भी कर दो। सपोज 5 टीम्स, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है सारा, खुद आपने पीसीबी नहीं कंट्रोल करना है, तो आप बता दो कि इस तरह हर टीम को चाहिए कि ओपनर तेज खिलाए। जस्ट तो यही मैं कह रहा था कि फॉर एग्जांपल उसमें ऐसे लगता है कि जिस तरह एक अंडर 9 टीम से टूर्नामेंट से टीम सेलेक्ट हो गई, फिर कैंप्स में वो मेन स्ट्रेटजी शायद बन रही होती है। तो अगर हम इधर भी देखें तो अंडर 19 के टूर्नामेंट में इस दफा जिस तरह सीनियर टूर्नामेंट में तो चेंज हो गया था, लेकिन अंडर 19 में चाहे वो नाम दूसरे थे कॉन्करर वगैरह, लेकिन टीम्स काफी क्लियर रीजन वाइज बनी हुई थी, ठीक है ना। लाहौर की टीम थी, एक हाँ एक कराची की टीम थी। तो वही या हमने देखा कि अभी भी मेन टीम में काफी सारे कॉन्करर्स के बैटर्स आए हुए हैं, तो वो मे भी थोड़ी डिफरेंट पोजीशन पे खेल रहे होंगे उससे जो वो कॉन्करर्स में जिधर खेलते थे। हाँ तो आई थिंक वो है कि अगर थोड़ा हम उसको मोर कम्पिटेटिव बना दे टूर्नामेंट को, तो फिर जो आपकी नेशनल टीम की स्ट्रेटेजी है आप वही लगाओ उधर, ताकि प्लेयर्स का रोल थोड़ा मिलता जुलता हो नेशनल टीम में और नीचे। और दूसरा फिर जो दूसरा चेंज और रजीना अकरम का, आई थिंक वही उनको भी एक ही मैच था उसमें वो कंट्रोल थोड़ा सा वो आई थिंक वैसे भी काफी कम टारगेट था, तो उस पर जज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही कंट्रोल नहीं हाँ आ रहा था, तो वो चेंज हुआ है। मुझे उसमें भी मतलब मुझे ये तो काफी कंफर्म लग रहा था कि शायद लाइबा नासिर की सिलेक्शन हो, क्योंकि वो 2-3 हाँ साल से खेलता आ रहा है। तो मुझे तो अपना थोड़ा यही मैं देखता हूँ कि जो प्लेयर्स रेगुलर खेल रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा चांस मिलना चाहिए। तो ठीक है, वो भी अब महमूना खालिद को उन्होंने ऐड की है, तो मतलब यस ठीक है, I think थोड़ा जल्दी चेंजेस कर दिए, लेकिन ठीक है बस अब क्या कह सकते हैं। हाँ सो ट्रू ओके साइम थोड़ा कंपेयर करते हैं अपनी बैटिंग और बॉलिंग को स्क्वाड पे रहते हुए फिर वाइटल प्लेयर्स या प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ चलते हैं सो साइम कंपेयर करें आई थिंक हमारा टॉप ऑर्डर इफ एट फातिमा खान मुझे लग रहा है कि टॉप 3 में खिलाएंगे ऑल्दो महामनीस और कोमल खान को आई वुड ओपन बट वार्म अप मैचेस में महामनीस काफ़ी नीचे आ रही हैं और फातिमा खान का लाइक एशिया कप के लास्ट मैच में मेरे ख्याल उनका माइंड बन चुका है कि वो ओपन ही करेंगे सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई थिंक सो हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा है मिडल ऑर्डर ज़रा कमज़ोर है अगर सूफिशा ने मिडल में खेलना है 4-5 पे जहाँ पे वो खेल रही है नेशनल टीम की तरफ से तो इनिंग्स थोड़ी आगे स्टैग्नेंट हो जाती है, जो उनके इर्द गिर्द थोड़े फ्लॉटर्स हमें खिलाने पड़ेंगे तो मिडल ऑर्डर मुझे कमज़ोर लगता है आई नो अरिशा ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली थी डोमेस्टिक में भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है तो उनकी यूटिलाइजेशन अहम होगी तो मुझे ज़रा जूफिशा के फॉर्म पे कंसर्न है एंड बॉलिंग वाइज आई थिंक सो वी हैव गॉट एक तो वैरायटी बहुत अच्छी आई रियली लाइक द वैरायटी शहर बानो ने अच्छा इंप्रेसिव डेब्यू किया था ऑफ कोर्स हम उनकी स्टोरी भी जानते हैं रिगार्डिंग द मुल्तान सुल्तान्स का जो उनका एलीट स्क्वाड होता है तो हाउ डू यू सी हमारी लाइक बॉलिंग की वैरायटी देखें और बॉलिंग की वैरायटी देखें तो आप किस चीज़ को हाई रेट करोगे मुझे तो मिडल ऑर्डर हमारा सबसे कमज़ोर नजर आ रहा है वेयर डू यू सी के कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ लाई करते हैं और कहाँ पे हमारी वीकनेस थोड़ा एशिया कप भी हम देख चुके हैं और मलेशिया में आई नो हमने 100 पे ही हमारा लाइक हमारी इनिंग्स जाके रिस्ट्रिक्ट हो रही थी अब एक वार्म अप मैच में भी एक दफ़ा सिर्फ लाइक 100 पे ही हम लाइक 105 बना पाए दैट इज़ फेयर इनफ क्योंकि मलेशिया में बाकी टीम्स में इतनी टीम्स को बना रही हैं तो दैट वुड बी फाइन अगर हम बॉलिंग में इनफ पेनिट्रेशन करते रहे कंसिस्टेंटली तो और ऑफ कोर्स फील्डिंग जो कि हमारे एशिया में बहुत पुअर थी सो साइम योर शॉर्ट थॉट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आई थिंक स्ट्रेंथ्स में तो वही मैंने भी पहला पॉइंट वही लिखा था जो आपने कहा कि हमारी मतलब अगर हम बॉलिंग का अटैक देखें तो हर किस्म का बॉलर हमारे पास है। मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर है अलीसा मुख्तार, फिर राइट आर्म लेग स्पिनर है, फिर राइट आर्म ऑफ स्पिनर है हमारे पास, राइट आर्म पेसर्स भी हैं 2, फिर लेफ्ट आर्म पेसर्स भी हैं 2। तो वो होगा मतलब जो भी हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन होगी, अगर कहीं पे ज़रूरत जिस बॉलर की भी पड़ी तो उस टाइप का बॉलर हम लगा सकते हैं। दूसरा आई थिंक थोड़ा सा मतलब मुझे अगर मैं लास्ट वर्ल्ड कप से थोड़ा सा कंपेयर करूं तो उसमें आई थिंक हमारा टॉप 2 स्ट्रांग थे काफ़ी। मतलब तब हमारे पास कीपर भी ऐसी थी जो बैटिंग मतलब उनका स्ट्रेंथ थी, जिस तरह कोमल खान की भी बैटिंग काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अरूप शाह और अनुषा नासिर को भी बीच में आके थोड़ा अहम रोल उन्होंने प्ले किया था, जो हमारे 4-4 ओवर भी करते थे। तो आई थिंक इस बार थोड़ा सा मैं वो देखने को मिलेगा, मतलब मुझे लगता है कि हमारी बैटिंग थोड़ी सी उस लिहाज से कि जो नीचे के बैटर्स भी हैं रावेल फरहान, अरीशा अंसारी, जुल्फिया हयाज, वो भी काफी ठीक ठाक बैटिंग है। मतलब मे बी आप उनको पावर हिटर उस तरीके से नहीं कंसीडर कर सकते जिस तरीके से आप दूसरी टी20 क्रिकेट देखते हैं कि वो आके हाँ 200-250 स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे, लेकिन वो आई थिंक डिसेंट जो हमारे जो लॉट है उसमें से मे बी बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास अभी। हाँ बाकी फातिमा खान का जो आपने कहा मुझे भी तब यही लगता था कि मतलब पहले तो मुझे था कोमल साहब में ओपन करेंगे, लेकिन
वो एज वाला इशू हो गया, तो मुझे यही था कि महामनीष अगर खेलेंगी तो ऊपर ही खेलेंगी, मतलब वो ओपनर ही खेलती है, इवन सीनियर डोमेस्टिक में वो ओपनर खेल रही थी। तो हाँ उसमें आई थिंक थोड़ा-सा ये हुआ है कि महामनीष को वो मे बी अगर जिस तरह इस अंडर-19 टूर्नामेंट के शुरू में उनका आई थिंक वो कंकशन होके बाहर हो गई थी, 2-3 इनिंग उन्होंने खेली थी। तो अगर मे बी उन और वो खेली भी ऊपर ही थी, तो मे बी शायद उनके अगर टॉप 5 में आ जाती हैं, अगर वो पूरा टूर्नामेंट खेलती तो शायद थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट होता उनको। मुझे हाँ यही लगता है कि महामनीष को ऊपर ही खिलाना चाहिए, वो ओपनर ही खेलती आ रही हैं, तो लेकिन और दूसरा थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट है कि अब आई थिंक इस टाइम पे चेंज करना थोड़ा-सा फिर वो हो जाएगा कि अब अगर आपने जिस तरह फातिमा को खिलाया उधर कोमल के साथ और कैंप्स में भी मे बी वैसी ही तैयारी की होगी, जैसे अभी बैटिंग पोज़ीशंस दे रहे हैं। तो आई थिंक इस टाइम पे थोड़ा-सा लेट हो जाएगा चेंज, तो अब शायद उसी के साथ चले जाएँ जो कोमल फातिमा ओपन करें और फिर रावेल रावेल 3 पे। लेकिन आई थिंक महाम के लिए 5-6 का नंबर बहुत डिले हो जाता है, मतलब उनका वो है नहीं। मेरे ख्याल से वो यस एंकर का रोल बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर उनको वो रोल दिया जाए। कोमल खान का हमने देखा वो हिटिंग भी कर लेती है डोमेस्टिक में। तो मे बी हाँ एंकर का रोल महाम को दिया जा सकता है, लेकिन फिर मेरा वही है कि शायद इस टाइम पे अब वो करना क्या फाइनल मैच में जाके तो थोड़ा लेट हो जाएगा इस तरह की स्ट्रेटजी चेंज करना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ओके साइम ने थोड़ा सा टच डाउन किया था 2023 के वर्ल्ड कप की तरफ, तो एक मिनी सेगमेंट है। आई आस्क्ड साइम बिफोर द रिकॉर्डिंग टू पिक his favorite memory from previous edition पाकिस्तान की टीम को लेते हैं। सो साइम आपने एक कैच पिक किया है, प्लीज एक्सप्लेन इट टू आवर ऑडियंस। ऑफ कोर्स ऑडियंस विल सी इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। सो साइम आपकी क्या मेमोरीज है इस कैच को या इस मैच को लेके? क्योंकि मेरी कोई बहुत अच्छी मेमोरी, मतलब वैसे भी मेमोरी मेरी स्ट्रांग नहीं है, और इस मैच की भी आई थिंक मुझे सही से नहीं याद, लेकिन इंग्लैंड वाला मैच है तो आई थिंक स्कोर मुझे सही से याद नहीं, लेकिन वही मतलब इंग्लैंड इस दफा भी शायद वो थोड़ा हमारा वन साइडेड मैच हो तो। लेकिन कैच का वही कि जिस तरह ब्रॉडकास्ट हो रहा है, रूप शाह पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं इसके अलावा भी उनके बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स और शायद और काफी डोमेस्टिक में हो जो हमने नहीं देखे कि हाँ कितनी उनकी एथलेटिक फील्डिंग है। तो आई थिंक वही एक मोमेंट था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल गया। आई थिंक उस टाइम सोशल मीडिया पे तो हर जगह ही तकरीबन ये चल रहा था, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप स्ट्रीम हो रहा था, फिर वो वीडियो क्लिप आई थी, पीसीबी ने भी शेयर की हुई थी, फिर तस्वीरें जिस तरीके से, आई थिंक फोटोग्राफर्स को भी क्रेडिट है जिस तरीके से उसकी तस्वीरें आई यस थी वो एग्जैक्ट पोज में। तो आई थिंक वही एक मेमोरी। आई थिंक मैच की तो इतनी अच्छी मेमोरी नहीं होगी, इंग्लैंड वाला मैच है तो, लेकिन हाँ इस मतलब लेकिन पिछले वर्ल्ड कप में वैसे हमारी डिसेंट परफॉर्मेंस थी, लेकिन आई थिंक ये वो एक हाँ वीडियो बन के आई थी तो एक डिफरेंट मोमेंट था उसमें। जब सो ट्रू ऑफ कोर्स। और इस वर्ल्ड कप में भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम पर्सनली, के इस तरह के मोमेंट्स कुछ लाइक पिछले दफा अगर 2 देखने को मिले थे तो 3 से 4 हो जाए तो इट वुड बी गुड। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स। ओके साइम रफली बल्कि रफली नहीं, आई वुड से आपके जहन में शायद क्लियर आइडिया हो व्हाट वुड बी योर लाइक, आप अपनी प्लेइंग एक्सरसाइज अगर बनाओ थोड़ा आइडियलिस्टिक रहते हुए लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक, जैसे अभी हमारी डिस्कशन भी चल रही है। सो व्हाट वुड बी योर बेस्ट एक्सरसाइज टू फेस यूएसए? सो आई थिंक मेरा वही है कि मैच टाइम पे क्योंकि कोमल और फातिमा खान ओपनर कर रहे हैं, मैंने वैसे आई थिंक फातिमा खान का थोड़ा शायद फिजा वो मतलब स्कोर कार्ड में तो वैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फातिमा खान का शायद थोड़ा फिजा फियाज वाला रोल हो कि वो थोड़ा तेज खेले, और क्योंकि हाँ डोमेस्टिक में भी उन्होंने वो नीचे आके खेला था 6-7 पे, तो थोड़ा उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था। तो ओपनर यही होंगे मेरे। उसके बाद महामनीष मैं समझता हूँ 3 पे खिला सकते हैं, तो अगर एक जल्दी विकेट गिरती भी है तो वो मे बी राना पॉल या 90 के स्ट्राइक रेट से हाँ डिसेंटली एंकर कर सकती है इनिंग्स। उसके बाद रवेल फरहान 4 पे, अभी आई ओके थिंक 3 खेल रही हैं तो वो 4 मतलब इतना शिफ्ट नहीं होगा, इधर भी डोमेस्टिक में भी कांग्रेस में भी उन्होंने 4 पे खेला है। तो उसके बाद 2 5-6 पे ईशान सारी और जुल्फिकार अयाज, और फिर इस मतलब ओके इन 6 में हमारे पास एक फातिमा खान ऑप्शन है बॉलिंग की। उसके अलावा महामनीस भी आई थिंक ऑफ स्पिन कर लेती हैं, लेकिन वैसे हम उनको अभी यूज़ नहीं कर रहे। यस तो फिर नीचे जो पांचों हैं वो पांचों ही 4 ओवर कर सकते हैं। शहर बानो 7 पे थोड़ी हिटिंग भी कर लेती हैं वो, और आई थिंक मुझे तो काफ़ी पसंद है। मुझे लगा भी था कि शायद हम जो एशिया वुमेन एशिया कप का स्टार्ट करेंगे वो ओपनिंग पेसर हमारे शहर बानो और फातिमा खान होंगे, लेकिन थोड़ा मनोज जेब की तरफ हम गए। फिर मैमूना खालिद दोनों ऑफ स्पिनर में थे, और फिर नीचे 2 लेग स्पिनर कुरतुल एहसन, लेफ्ट आर्म स्पिनर अलीसा मुख्तियार, और 11 पे मतलब मुझे पर्सनली मतलब हानिया अहमद, आई थिंक वो भी 2-3 साल से सिस्टम में है। पिछले वर्ल्ड कप में वो स्क्वाड में थी, हाँ तभी स्क्वाड में थी या रिजर्व में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो स्क्वाड में थे, स्क्वाड में उनको थे। हाँ स्क्वाड में थी, तो उनको उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। आई थिंक वार्म अप में भी अभी शायद उन्होंने 2 ओवर किए हैं, और उधर भी आखिरी मैच खेला था तो वो पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग ही नहीं हो पाई, वो बारिश होगी मलेशिया के खिलाफ।
तो मुझे वैसे लगता है हानिया अहमद ने 3-4 साल से इवन वो मतलब कराची के जो टेप बॉल टूर्नामेंट्स हैं, वो जो खेलो क्रिकेट वगैरह कराते हैं, उसमें भी उनकी हैं परफॉर्मेंसेस। तो मुझे तो हानिया अहमद वो है, बहुत अच्छी पेसर लगती है, लेकिन हमें अभी तक उनको चांस नहीं दिया। मानूरजेब को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है, तो मैंने स्लैश लगा के लिखा था। तो मतलब हम एक जो भी राइट आर्म पेसर भी एक्स्ट्रा खिला सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर भी, तो हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी हो जाएंगे, जिसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, एक या दो राइट आर्म पेसर होंगे, और फिर लेफ्ट आर्म पेसर भी होंगे, और फिर बाहर जो वास्फा हुसैन हमारी बैकअप विकेट कीपर है, हाँ मिनाहिल रफीक जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग ऑप्शन है। मतलब टॉप 10 रन स्कोरर में डोमेस्टिक टूर्नामेंट में 3 लेफ्ट हैंडेड बैटिंग ऑप्शंस थी, उनमें से 2 हाँ अंडर एज होगी, या सामिया अफसर और हाँ मिराब, सॉरी इस तो मिराब आई थिंक दूसरी। तो फिर आई थिंक एज अ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग ऑप्शन वो है, लेकिन वो भी मेनली टॉप ऑर्डर की बैटिंग ऑप्शन है, और पहली टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन रही, तो मुश्किल ही मुझे लग हाँ रहा है वो खेलें। या वो बात और तैयब इमदाद ने भी अच्छी, मतलब उनके नंबर्स आए थे, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा था शायद वो, मतलब मेरे जो 2 ऑफ स्पिनर मैंने शुरू में रखे थे, वो ममूना खालिद और लाइबा नासिर का ही मुझे लग रहा था, लेकिन तैयब इमदाद भी आई थिंक बेंच पे ही होंगी, क्योंकि ममूना खालिद शायद खेलें। तो यही 15 है हमारे। ओह ओके ओके हाँ सही है आई almost 10 out of 11 I'm agreed okay Saim and of course to like just I would say alert to viewers please go on to our Twitter page we have done the profiles of all 15 players like उनके जो key domestic stats हैं और somewhat a summary of their background please go check out them अभी स्क्रीन पे आप अरिशा की देख सकेंगे सो साइम ऑन दैट नोट शायद कुछ व्यूवर्स हमारे लाइक बिल्कुल न्यू हो स्पेसिफिकली अंडर 19 की गर्ल्स को लेते हुए तो हु वुड बी योर 3 players to watch और अगर कोई न्यू ऑडियंस है या इवन हु आर गोइंग टू बी आवर 3 मोस्ट वाइटल प्लेयर्स अगर हमने लाइक कोई मैच जीतना है लाइक दैट इज फार फेस्ट आइडिया लाइक स्पेल आपने जितने होते हैं या कोई 10 ओवर का हमने अच्छा फेस खेला तो हमारे जो भी छोटे छोटे टारगेट्स हुए उनको हेल्प लाइक उनको अचीव करने में हमारे 3 वाइटल प्लेयर्स आपकी नज़र में कौन से होने लगे फॉर मी दीज आर ऑब्वियस बट लेट्स हैव योर से ओके, तो आई थिंक वाइटल प्लेयर बनने के लिए आपको मतलब वो टीम में वो पोजीशन या रोल भी मिलना चाहिए जिधर से आप ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। हाँ तो या मैं तो मेरे ज़हन में दोनों ओपनर्स के नाम हैं, और कुरतुल एनिसन जो है वो लेग स्पिनर हैं। उन्होंने इस साल डोमेस्टिक का टूर्नामेंट जो वनडे हुआ था, उसमें वैसे नेशनल प्लेयर्स थोड़े कम खेल रहे थे, वो सीरीज भी चल रही थी, लेकिन उसमें उन्होंने टॉप विकेट टेकर थी वो। और पिछले वर्ल्ड कप में भी वो, क्योंकि रूपशा कैप्टन थी तो उनको चांस नहीं मिला था, लेकिन वो स्क्वाड में थी और काफ़ी कंसिस्टेंटली उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो एक तो मुझे कुरतुल एनिसन का है, इवन अंडर 19 टूर्नामेंट में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद कोमल खान विकेट कीपिंग में भी और बैटिंग में भी, दोनों में ओपनर वो खेलेंगी। तो आई थिंक अगर कोमल खान का एक ऐसा अच्छा नौका आ जाए, मतलब इधर आई थिंक टोटल्स वो वाले नहीं होंगे, मतलब अनलेस एंड हाँ अनटिल एक बहुत वीक और एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही है, तो यस उसके अलावा जो टोटल आई थिंक 130-40 इसी रेंज में शायद रहे, 120 तक भी होंगे। तो हाँ वन कोमल खान का अगर एक 60-70 आता है तो आई थिंक वो अच्छा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। हमारी बॉलिंग इस कैपेबल है कि वो 130-40 को डिफेंड कर पाए। यस और लास्टली आई थिंक अगर हम देखें, जैसे श्रीलंका का मैच था वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का पहला, तो फातिमा सना ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी। तो हाँ आई थिंक उसी रोल में अगर फातिमा खान को हम देखें तो ओपनिंग बॉलिंग भी वो करेंगी और ओपनिंग बैटिंग भी करेंगी। तो या उन्होंने मतलब डिसेंट बैटिंग कर सकती हैं, अगर इवन किसी मैच में वो मतलब शुरू में 3-4 ओवर में हमें कोई 4-5 बाउंड्रीज ही लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टार्ट हो जाएगा टीम हाँ के लिए, एक शुरू से मोमेंटम मिलेगा। तो और उसके बाद बॉलिंग में भी आई थिंक एक आधी मैं देखना चाह रहा हूँ वैसी, वो शायद विकेट आए वो इन स्विंग करती हैं, तो राइट हैंडर हाँ को तो बैटर पैड के गैप से जो बोल्ड होते हैं डोमेस्टिक की भी 1-2 ऐसी क्लिप्स आई थी। तो आई थिंक हम्म फातिमा खान वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकती हैं। ये 3 हो नाम मेरे ज़हन में। यस होपफुली और अभी आप फातिमा सना की बात करें तो आईसीसी ने वो वीडियो भी जारी की दैट इज सच अ कूल वीडियो हमारी लाइक काफ़ी सारी वुमेन्स क्रिकेटर फातिमा सना से इंस्पायर थी तो दे वर expressing their views about her. So I think we are pretty much done. That was a short and sweet podcast. We thought कि हम under 19 women's T20 पाकिस्तान की टीम का प्रीव्यू करें and yeah after our campaign is ended we will surely look back कि किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया and how was our whole strategy. So yeah, viewers, please drop your questions if you have got any sort of
Please give a follow to Saim on his Twitter handle. He's doing wonderful work, or like young kickers या domestic kickers के वजह से he must be your go-to person. At the rate of Saim Ali underscore 2001. On that note, viewers जितना सलामत रहे, Pakistan women's team good luck. Hope they perform good and shine. And goodbye to all of you viewers. Tu ne me dis pas les choses.